Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 19.1 solution. Let's see question number 1. The length and breadth of a rectangular park are 75 meter and 40 meter respectively. Find area of the park and cost of planting grass in it at rate of 20 rupees per meter square. क्वेश्चन है लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क की, आपको एरिया फाइंड आउट करना है और ये बताना है कि अगर उसके अंदर ग्रास लगानी हो तो कितनी कॉस्ट आएगी। अगर 1 मीटर पे कॉस्ट है ग्रास लगाने की 20 रुपीज। ओके, सो हाउ वी विल डू। अगर आपको ग्रास लगानी है तो आप ग्रास लगाओगे पूरे एरिया पार्क के अंदर। सो इसमें हम लेंगे लेंथ 75 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क that is equal to 75 meter. Then breadth of rectangular park equal to 40 meter. Then we have to find out area. What is area of rectangle? That is length into breadth. So we will multiply this 75 into 40. That will be equal to 3000 meter square. Now we have to find out cost of planting grass in it. हमें cost find out करनी है, एरिया हमने find out कर लिया। So we will write cost of planting grass in 1 meter square. 1 meter square में cost कितनी है? ₹20. And cost of planting grass in how much area we have? 3000 meter square. That will be equal to 3000 into 20. That will be equal to 1, 2, 3, 4, 0 and 6. 60,000 rupees. This is our answer. Now question number 2. Find the area of a square whose perimeter and area are in the ratio 1:2. रेशियो में गिवन है, मीन्स इसको हम 1/, में भी ले सकते हैं। रेशियो को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। सो इसमें हम कैसे करेंगे, लेट करते हैं। लेट साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। ओके, अब ये सेंटीमीटर या मीटर हमें नहीं पता है इसमें किस में है ये, सो हम इसको यूनिट लेते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इंटू साइड। y स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा इसमें। ओके, देन पेरीमीटर फॉर्मूला दैट इज 4 into side. That will be equal to 4 into y. 4y unit. Now according to question इसमें क्या गिवन है कि जो रेशियो है पेरीमीटर एंड एरिया का दैट इज इक्वल टू 1:2. सो इनका अब हम रेशियो लेते हैं। पेरीमीटर पहले, सो पहले हम पेरीमीटर नोट करेंगे 4y, देन y स्क्वायर ये इक्वल टू 1/2। y टू y कैंसिल हो गया। इसमें अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 4 into 2 that is equal to 8 unit.
This is value of side of square. Now we have to find out area of square. So what will be area of square? First we will note formula. Area of square is equal to side into side. That is equal to 8 into 8, 64 यूनिट स्क्वायर. मीटर सेंटीमीटर क्या है वो हमें गिवन नहीं है, इसलिए हमने अपनी मर्जी से लिया ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹14 पर मीटर इज ₹28,000. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. जो फेंसिंग कॉस्ट है वो हमें गिवन है. फेंसिंग कॉस्ट गिवन है मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर. ठीक है. फेंसिंग देखिए हम करते हैं राउंड ऑफ एनी फिगर, तो पेरीमीटर उसके लिए फाइंड आउट करना होगा और पेरीमीटर से कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट हमारे पास आती है. तो इसको हम कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a square field that is equal to ₹28,000. This is given. Now we have to find out area कि कितने एरिया के कि कितना डिस्टेंस था जिसके ऊपर हमने फेंसिंग की है. तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? ₹14 is cost of 1 मीटर. 1 मीटर की कॉस्ट है. ₹1 के लिए फाइंड आउट करते हैं हम. 1/14 कम होगी और कम के लिए डिवाइड करेंगे. ₹28,000 will be cost of 1/14 into 28,000. That is 14 1 जा 14, 14 2 जा 28. That is equal to 2,000 मीटर. ये हमारे पास आ गया कि 2,000 मीटर के ऊपर जो फेंसिंग थी उसकी कॉस्ट है. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहाँ पे फेंसिंग नहीं लिखा मैंने. दैट इज इक्वल टू 1 मीटर. सो ये हमारे पास क्या है? 2,000 मीटर. ये पेरीमीटर आया है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड. और पेरीमीटर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड. ये हमें गिवन है 2,000. साइड विल बी इक्वल टू 2,000 डिवाइड बाय 4. 4 5 जा 20. 500 मीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ फील्ड. सो एरिया ऑफ फील्ड आगे इजीली हो जाएगा. ये एरिया ऑफ फील्ड that will be equal to side into side. 500 into 500 that will be equal to 25. After that 1 2 3 4 0. 2,50,000 meter square. This is our answer. Now question number 4. The length and breadth of a rectangular field are in the ratio 3:2. If the perimeter of field is 250 meter, find the cost of ripping the field at ₹15 per 50 meter square. क्वेश्चन है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है. पेरीमीटर गिवन है हमें 250 मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपिंग. आपको रिपिंग मीन्स जो फसल काटने की जो कॉस्ट होगी वो फाइंड आउट करनी है, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹15. सो फर्स्ट वी विल solve by taking perimeter of field
एंड रेशियो। ठीक है, रेशियो लेके हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। जब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी उसके बाद हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो फसल होगी वो फसल जो लगाई है पूरे खेत के अंदर, तो वो अंदर वाला रीजन है। सो वो क्या है, एरिया होता है। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसके लिए, और फिर 15 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखते हैं कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ, लेट करते हैं। देखिए जब भी रेशो में गिवन हो तब आप उसमें उसके साथ एक्स या वाई वेरिएबल लेके तब करिए, इजीली सोल्व हो जाता है। कोई भी रेशो वाला क्वेश्चन हो उसमें ऐसे लेके करते हैं तो इजीली हो जाता है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 3y। ओके, मीटर है ये तो मीटर में लेंगे। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी 2y मीटर। देन पेरीमीटर हमें गिवन है, सो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला हम यहां पे यूज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 250 मीटर, दैट इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 250। इसको सोल्व करते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई है, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। L प्लस बी विल बी इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 5 जा 125। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमने अभी L प्लस बी की वैल्यू निकाली। अब L प्लस बी हमारे पास क्या है, 3y प्लस 2y, दैट इज इक्वल टू 125। 3y प्लस 2y, 5y इक्वल टू 125। ना 5 इज डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। y विल बी इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 5। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। y इक्वल टू कितना आ गया, 25। यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में यहां पे करेंगे, मैं इधर बता देती हूं। 3 इंटू 25 एंड 2 इंटू 25, ये स्टेप आप यहां पे करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 75 मीटर एंड 50 मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास आ गई। अब यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एरिया किस लिए, क्योंकि हमें कोस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर आपको नहीं पता चलता है कि एरिया फाइंड आउट करना है या पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, सो उसके लिए आप ये कर सकते हो। ये देखिए यहां पे मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर मीन्स हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो यहाँ पे पर मीटर होता है ये। ओके, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड that is equal to length into breadth, that is 75 into 50, 3750 मीटर स्क्वायर। नाउ कोस्ट निकालनी है हमें, तो 1 की कोस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की। अच्छा, इसमें 15 रुपीज पर 50 मीटर स्क्वायर गिवन है। अब जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, जो मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आप बहुत लेंथी प्रोसेस कराते हो, तो बच्चे एक बात बता देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो मैं कराती हूँ वो इस हिसाब से कराती हूँ। वो क्वेश्चन चाहे आपका अभी आए 7th क्लास में, चाहे वो 10th क्लास में आए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे। और उसी कॉन्सेप्ट से कराती हूँ मैं, अदरवाइज शॉर्टकट भी आता है। नाउ 50 मीटर स्क्वायर है ये, और उसकी कोस्ट कितनी है, 15। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कोस्ट। सो कोस्ट को हम राइट हैंड साइड में नोट करेंगे
कैसे? 50 मीटर स्क्वायर एरिया रीपिंग कॉस्ट इज ₹15। हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है? 3750 के लिए। सो 1 मीटर की अब हम फाइंड आउट करेंगे। 1 मीटर में क्या होगा? कम होगा और कम के लिए हम डिवाइड करेंगे। देन हमें फाइंड आउट करना है 3750 के लिए। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 के साथ जब कंपेयर किया तो ये ज्यादा होगा और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। 15/50 इंटू 3750। अब कैंसिल करते हैं, 0 to 0 कैंसिल, 5 7 जा 5 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 7 जा 105 इंटू +7 ₹1125. Now question number 5. The breadth of a rectangular field is twice its length. The area of the field is 1058 meters square. Find the cost of fencing it at ₹35 per meter. क्वेश्चन क्या है? लेंथ है जो, उसकी ट्वाइस है ब्रेथ, एरिया हमें गिवन है, हमें कोस्ट ऑफ फेंसिंग। अब देखिए कोस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होती है कि बाउंड्री के ऊपर जो तार नहीं लगा देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फेंसिंग। सो फेंसिंग करनी है, कहाँ करेंगे फेंसिंग? बाउंड्री के ऊपर। और बाउंड्री पे अगर कोई भी काम किया जाता है तब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे आपको पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। पहले तो लेंथ और ब्रेथ देखेंगे क्योंकि ये भी हमें नहीं गिवन है। लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने के बाद पेरीमीटर, और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद कोस्ट। अगर नहीं समझ आ रहा है कि कोस्ट या एरिया, कोस्ट के लिए एरिया फाइंड आउट करना या पेरीमीटर, तो यहां से भी देख सकते हो पर मीटर है, मींस पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है। अगर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया फाइंड आउट करते हम। लेट करते हैं हम इसमें, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू y मीटर। अब हमने लेंथ को किस लिए लेट किया है? ट्वाइस के या टाइम्स के या देन के राइट हैंड साइड में जो होता है उसको लेट करते हैं हम। तो यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस के राइट हैंड साइड में क्या है? लेंथ। सो हमने लेंथ को किया लेट। अब देखते हैं ब्रेथ क्या होगी? ट्वाइस है वो उसकी। सो ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 इंटू y, 2y मीटर। देन एरिया इज गिवन, एरिया ऑफ फील्ड इज 1058 मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल नोट, जो भी हमें गिवन होता है उसका फॉर्मूला नोट करते हैं हम। साइड इन लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 1058। नाउ लेंथ इज y इंटू 2y, ब्रेथ कितनी है? 2y, दैट इज इक्वल टू 1058। y इंटू y, एक बार यहां पे है एक यहां पे, तो कितनी होगी? 2 इंटू y स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1058। ना यहां पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई है, जब हम इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 1058 डिवाइड बाई 2, 2 से किया 2 5 जा, देन 2 7 जा, सॉरी 2 7 जा नहीं, 2 2 जा जाएगा ये, 2 2 जा 2 9 जा। ओके, अब y स्क्वायर की वैल्यू 529 है। आपने पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर में किया था, जहां पे हम
जब स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड में, सो यहां से इससे ये कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये जो है रूट, इसकी पावर क्या होती है, इसको हम लिखते हैं 1/2। और ये आपने किया था कि अगर ऐसे पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 1। सो यहाँ पे 1 लेंगे हम। y विल बी इक्वल टू, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइज करेंगे, ये 23 का स्क्वायर होता है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उनका स्क्वायर तो याद रहना चाहिए। सो y इज इक्वल टू 23 × 23। इसमें हमने ये पेयरिंग की, इसमें से एक नंबर लेना होता है हमें, y इक्वल टू 23, ठीक है, मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 23, मीन्स लेंथ इक्वल टू 23 मीटर। एंड ब्रेथ क्या होगी इसमें, 2 × y, 2 × 23, दैट इज इक्वल टू 46 मीटर। नाउ हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज इक्वल टू 2 × 23 प्लस 46। इन दोनों को पहले ऐड करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 + 3 9, 4 + 2 6, दैट विल बी इक्वल टू 9 2 = 18, 6 2 = 12, 13, 138 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड कोस्ट ऑफ फेंसिंग। अब इसमें कोस्ट फाइंड आउट करनी है, मीन्स 1 मीटर fencing cost equal to ₹35, and for 138 मीटर फेंसिंग कोस्ट ज्यादा होगी, ये 1 मीटर है, ये 138 है, सो ज्यादा होगी, और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 35 × 138, दैट विल बी इक्वल टू ₹4,830. This is our answer. Now question number 6. A rectangular garden is of length 50 meter and breadth 30 meter. A path of width 3.5 meter is left all around inside the garden. Find the area of path. हमें area of path find out करना है। जो पाथ है वो गार्डन के अंदर की साइड है। देखिए क्वेश्चन 2 टाइप से होते हैं इसमें। एक हो कि जो पाथ है यानी जो रास्ता है वो ये गार्डन है इसके अंदर की साइड हो, ऐसे साथ में बाउंड्री के साथ साथ, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो गार्डन है इसके बाहर हो पाथ, ठीक है, बाहर की साइड होता है, तो इसमें हम जो पाथ की विड्थ होती है उसको हम ऐड करते हैं। लेकिन अब कहाँ है, अब अंदर की साइड है, अंदर की साइड है तो हम माइनस करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला भी आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है इसलिए मैंने इसको ऐसे अलग से किया है। 3.5 मीटर ये सेम है ऑल साइड में। अब इसके लिए देखिए पहले हम लेंथ और ब्रेथ नोट करते हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ that is equal to 50 meter. Then breadth is 30 meter. ओके, लेंथ और ब्रेथ होगी। उसके बाद हम इसमें नोट करते हैं विड्थ ऑफ द पाथ, दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर।
नाउ एरिया, डायरेक्ट हम एरिया इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी बुक में दिया है, अदरवाइज एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ये पूरा लॉन्ग प्रोसेस से होता है ये क्वेश्चन, लेकिन आपकी में गिवन है ये, तो आपके में कर लेते हैं। अब हम इसके लिए क्या फॉर्मूला है, अगर इनसाइड हो, ये किसके लिए लिख रही हूं मैं, इनसाइड के लिए, इसमें पास इनसाइड है, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस लेंथ माइनस 2x, ये x का क्या है यहाँ पे, जो ये विड्थ ऑफ पाथ है, इंटू ब्रेथ माइनस 2x, ये फॉर्मूला हमारे पास है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है माइनस, अगर लेंथ से पाथ की विड्थ माइनस करते हो ट्वाइस करके, और ब्रेथ से करते हो माइनस, तब आपके पास एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज 50 इंटू 30 माइनस लेंथ कितनी है 50 माइनस 2 इंटू 3.5 ब्रैकेट 30 माइनस 2 इंटू 3.5, दैट विल बी इक्वल टू 1500 माइनस, यहां से कितना आएगा 50 माइनस, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 आएगा, 1500 माइनस 43 इंटू 23, इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई भी करना है, 989 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आया 1500, इसमें से हमें माइनस करना है 989, तो ये हमारे पास कितना आएगा 511 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 9 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, 9 मीटर एंड 7 मीटर लेंथ ब्रेथ है जिसकी, इसका जो पेरीमीटर है, ठीक है, इसका पेरीमीटर किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, कोई स्क्वायर है इसके पेरीमीटर के इक्वल है। सो यहां से हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगल का, वो इक्वल टू स्क्वायर के पेरीमीटर के नोट करेंगे, वहां से साइड फाइंड आउट करेंगे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सो देखिए कैसे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 9 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 7 मीटर। नाउ पेरीमीटर हमें बोला है, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 9 प्लस 7, 2 इंटू 9 प्लस 7 16, दैट इज इक्वल टू 32 मीटर। अब जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहां पे आप नोट करेंगे, सेम एज का साइन नहीं लगाना, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसको इधर की साइड ऐसे करिए, स्क्वायर इधर नोट करिए और इधर रेक्टेंगल, बात तो कुछ नहीं होगी, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ना है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 32 मीटर। ओके, और हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड दैट इज इक्वल टू 32, साइड क्या होगी 32 डिवाइड बाय 4, 8 मीटर। साइड हमारे पास आ गई स्क्वायर की, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू साइड इंटू साइड दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 64 मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर।
Now question number 8. A square park is of side 50 meter. A path of width 2.5 meter runs around the garden inside it. Find the area of the path. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? Inside it means अंदर की साइड है ये पाथ. ये मान लो स्क्वायर है, अंदर की साइड पाथ है. ठीक है, अगर अंदर की साइड होता है तो हम माइनस करते हैं. ठीक है, हमें ये एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है. 50 मीटर ये गिवन है, ये 2.5 मीटर है. इसके लिए अब देखते हैं हम. फर्स्ट वी विल नोट साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 50 मीटर. विड्थ ऑफ पाथ दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर. ये हम क्या लेते हैं? एक्स ले लेते हैं इसको. अब हमारे पास इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? अगर ये इनसाइड हो, एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के लिए, इसके लिए क्या होगा? साइड इंटू साइड. स्क्वायर है तो ये साइड इंटू साइड हो जाएगा. माइनस करना है हमें साइड माइनस 2x. अब इसका स्क्वायर भी करना है. ओके, इसको भी साइड स्क्वायर नोट कर सकते हो. एक ही बात होगी. साइड इंटू साइड दैट इज 50 इंटू 50 माइनस साइड 50 माइनस 2 इंटू 2.5. एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है? 2.5 और इसका स्क्वायर है. दैट विल बी इक्वल टू 2500 माइनस यहां से क्या आएगा? 50 माइनस 2 इंटू 2.5 करेंगे तो 5 आएगा. 50 माइनस 5 45 स्क्वायर. 45 स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. इसको माइनस कर देते हैं. मल्टीप्लाई भी करना है उससे पहले हमें. 25 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको माइनस करते हैं तो 475 मीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A hole of length 30 meter and breadth 20 meter. It is surrounded by a 3 meter veranda on the outside. Find the area of the veranda. Also find the number of tiles of dimension 50 centimeter into 50 centimeter which will be required to cover the veranda. ओके, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक होल है 30 बाय 20 का. उसके चारों साइड एक वरंडा है जिसकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर. आपको एरिया फाइंड आउट करना है. सो ये क्वेश्चन ऐसा ही बन गया जैसे पाथ वाला था, लेकिन इसमें क्या है? ये बाहर की साइड है. वरंडा हमेशा बाहर की साइड बनता है. ये मान लो होल है 30 बाय 20 का और 3 मीटर होल है जो कि बाहर की साइड है. अब बाहर की साइड है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसमें. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए. उसके बाद क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, हम कर देंगे सोल्व. लेंथ ऑफ होल इक्वल टू 30 मीटर. ब्रेथ ऑफ होल इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है, विड्थ ऑफ वरंडा दैट इज इक्वल टू 3 मीटर. नाउ एरिया ऑफ वरंडा हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? लेंथ प्लस 2x ब्रेथ प्लस 2x माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ. ये हमारे पास एरिया ऑफ वरंडा आ जाएगा. लेंथ 30 प्लस 2 इंटू एक्स. एक्स यहां पे क्या है? ये विड्थ ऑफ वरंडा है. ये वैल्यू इसमें क्या है? विड्थ ऑफ वरंडा 3. नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ all these. Length 30 plus 2 into
3 मीटर विड्थ है इसमें। सेकंड में 20 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 30 इंटू 20। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 336। ये आप देख लेना, ये कैलकुलेशन है सिर्फ, कुछ नहीं है। उसके बाद हमें टाइल्स देखनी है। जो ये वरांडा है इसके अंदर टाइल्स लगानी है। तो कैसे लगाएंगे हम? जो वरांडा का एरिया है वो और एक टाइल का एरिया अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। एरिया ऑफ टाइल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ टाइल दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 50 इक्वल टू 2500। ओके, अब ये किस में है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और वो हमारे पास किस में है? मीटर में है। तो यहां पे डिफरेंस आएगा, उसको चेंज करेंगे हम पहले। एरिया ऑफ वरांडा, इसको हम चेंज कर लेते हैं। 336 मीटर स्क्वायर है ये, इक्वल टू, ये देखो क्या होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है? मीटर स्क्वायर है, यानी मीटर इंटू मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 100 कितना आ गया? ये 10,000। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? 336 इंटू 10,000 दैट विल बी इक्वल टू 3361240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको डिवाइड करना है एरिया ऑफ वरांडा को एरिया ऑफ टाइल्स से, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वरांडा डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल दैट विल बी इक्वल टू 3360000 डिवाइड बाय 2500। इन दोनों को कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद इसको करते हैं 25 1 जा 25 8 6 25 3 जा 75 110 then 25 4 जा 100 25 4 जा 1344 tiles. This is our answer. Okay, remaining question we will discuss in next video. Thank you so much for watching my video and have a great day.